सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 6 सितंबर 1965 डिबीपुरा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब के आखिरी गांव में से एक। मिशन डिबीपुरा से 7 किलोमीटर दूर चीमा में मौजूद इच्छोगिल नहर के ऊपर बने थे पन्नू ब्रिज को पाकिस्तानियों से वापस छुड़ाना। उस रोज भारतीय सैनिक राइफल्स हाथों में उठाए छाती भर गहरे पानी में चौकन्ने सतर्क डिबीपुरा से चीमा गांव की ओर बढ़ रहे थे। 3 दिन से कभी पानी तो कभी सरकंडों की खेती में छुपते छुपाते चल रहे इन सैनिकों को यह अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के साथ अगले 3 दिन असल उत्तर के मैदान में लड़ी जाएगी एक खूनी जंग, जो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। भारतीय सैनिकों को पहले दिन ही पता चल गया कि उनका सामना पाकिस्तान की सबसे घातक 1 आर्मर्ड डिवीजन के साथ होने वाला है, जो कि अपनी पूरी पैटर्न टैंक डिवीजन के साथ यहां मौजूद थी। वो पैटर्न टैंक्स जो कि अपने साथ लेकर चल रहे थे असला, बारूद और जाने जाते थे अपनी मार्ग क्षमता और तेजी के लिए, लेकिन अपनी युद्ध नीति में दुश्मन से 2 कदम आगे भारतीय सैनिकों ने रातों रात इन टैंक्स को बारूद से उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस बिछा दी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारूदी जंग। जो टैंक उन 3 दिनों में बारूदी सुरंगों का शिकार नहीं हुए, उन पर भारी पड़े ये भारतीय सैनिक, जो कि अब सीधा टैंकों पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक टैंक फटने के डर से टैंक छोड़कर भाग रहे थे और भारतीय सैनिक लगातार उन पर हमला कर रहे थे। भारतीय सैनिकों की इस यूनिट ने 72 घंटे असल उत्तर के मैदान में पाकिस्तान की इस फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और 35 टैंक तबाह कर दिए। और यह काम करने में सबसे आगे थी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ग्रेनेडियर्स का इतिहास बेहद पुराना है। ग्रेनेडियर्स एक खास तरह के सैनिक हुआ करते थे। ग्रेनेडियर्स भारतीय सेना की ही नहीं बल्कि विश्व की सेनाओं की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है। इसका इतिहास भारतीय इतिहास से पहले यूरोप में इसका जन्म हुआ था। रशिया में जब दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले गोलाबारी करने के लिए तोपें इतनी अच्छी नहीं थी, इतना एक्यूरेटली फायर नहीं करती थी, तो दुश्मन को उसको बौखला देने के लिए यह ज़रूरी था कि उसके ऊपर कुछ बॉम्ब फेंके जाएं। तो वो बॉम्ब हैंड ग्रेनेड के तौर पर हाथ से फेंके जाते थे और उसके लिए यकीनन है आपको सबसे तगड़े, लंबे चौड़े, हौसले वाले सिपाही चाहिए थे, जो कि दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए, ये जानते हुए कि उनमें से बहुत कम लोग ये टास्क पूरा करके वापस आएंगे, फिर भी वो जाकर के उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकते थे और उसके बाद इन्फेंट्री उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर अटैक करती थी। यह बलिदान टोली नहीं थी, लेकिन इसमें शामिल होने वाला हर एक शख्स इस बात से वाकिफ था कि लड़ाई के दौरान अगर उसे एक हथियारबंद दुश्मन पर गिरना हो तो वो ऐसे करने से चूकेगा नहीं। और यही वजह थी कि ग्रेनेडियर्स की टोली में शामिल होने वाले सैनिक थे सबसे दिलेर, बहादुर, तन से तगड़े और जिगर से फौलाद। इनके लिए इनकी फौज ही सब कुछ थी और इस तरह फिर दुनिया भर की सेनाओं का हिस्सा बने ये खास ग्रेनेडियर्स। यह ग्रेनेडर रेजिमेंट एक अकेली ऐसी रेजिमेंट है जिसका की नाम एक हथियार के ऊपर है, जो कि ग्रेनेड के ऊपर। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने अपने यहाँ के काल में मद्रास आर्मी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल आर्मी रेस की, उन्होंने इसमें जब उन्होंने रेस किया तो इसमें भी उन्होंने कुछ कंपनीज डाली। अगर उन्होंने 10 कंपनियां बनाई तो अपने सबसे मजबूत बंदे उन्होंने 2 कंपनियों में डाले, जो कि इस काम को अंजाम देते थे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाए और खड़ी कर दी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी आर्मीज। 1710 में बॉम्बे आर्मी में ग्रेनेड्स फेंकने वाले सैनिकों की पहली कंपनी खड़ी की गई। 1757 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में इनकी 2 कंपनीज खड़ी की गई। 1759 में सिपाही बटालियन खड़ी की गई, जिसका ये कंपनीज हिस्सा बनी। 1779 में एलीट ग्रेनेडियर्स कंपनियों को चुनकर बनाई गई ग्रेनेडियर्स की पहली बटालियन
1818 में उन्हें मिला द ग्रेनेडियर्स का स्पेशल टाइटल। 1918 में द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का औपचारिक तौर पर निर्माण हुआ। 1922 में बनी 3री, 4थी, 5वीं और 10वीं बटालियन और 1950 में कच्छ, मेवाड़, बीकानेर की स्टेट फोर्सेस इस रेजिमेंट का हिस्सा बनी। स्टेट फोर्सेस का अमलगमेशन इंडियन आर्मी के साथ अलग अलग रेजिमेंट्स में हुआ। हमारे इस परिवार में भी 3 स्टेट फोर्सेस हैं जिनकी नींव पर हमारी 3 बटालियंस बनी है। सर्वप्रथम 9 ग्रेनेडियर्स मेवाड़ की इन्फेंट्री के ऊपर जब वो हमारे साथ मिली तो उसको 9 ग्रेनेडियर्स मेवाड़ का नाम दिया गया। इसके बाद आती है बीकानेर की गंगा और जैसलमेर की जैसलमेर रिसाला। इन दोनों को मिलाकर 13 ग्रेनेडियर्स गंगा जैसलमेर रिसाला का जन्म हुआ। और कच्छ के इलाके में से जडेजा क्लैन में से आई कच्छ फोर्सेस, पहले 7 ग्रेनेडियर्स और वो आज 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ग्रेनेडियर्स के नाम से। इन तीनों का अमालगमेशन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के साथ है। तो ना सिर्फ ग्रेनेडियर्स वो सैनिक थे जो कि काबिलियत में दूसरों के मुकाबले बेहतर थे, बल्कि वो भी जो कि वॉरियर क्लास से ताल्लुक रखते थे। इनकी पैदाइश और परवरिश युद्ध की गाथाओं के बीच हुई। रेजिमेंट की इन बटालियंस के कलर्स आज बड़े ही गर्व के साथ सम्मानित किए जाते हैं। प्राचीन काल से जब भी राजे महाराजे कोई भी लड़ाई लड़ते थे या किसी युद्ध में जाते थे तो हर एक यूनिट और एक दस्ते को दर्जाते हुए उनका एक अपना निशान होता था। उस निशान को अपनी एक टोली की पहचान दी जाती थी। उससे उस पूरी टोली को पहचाना जाता था, उस राजा को पहचाना जाता था और उसके लिए उस टोली का हर जवान मर मिटने को पूरी तरह से तैयार रहता था। हमारा रेजिमेंटल ग्रेनेडियर का रेजिमेंटल फ्लैग 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ब्लैक, व्हाइट और फ्रेंच। इसमें व्हाइट हिस्से के ऊपर एक एम्बॉस्ड हमारा ग्रेनेड का चिन्ह है जिसपे कि एक व्हाइट हॉर्स भी एम्बॉस्ड है। ये सबसे पहले 2nd ग्रेनेडियर्स कलर्स से अडॉप्ट किया गया था, जो कि उस समय किंग प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनके रेजिमेंट का हिस्सा था, जो कि हमारे ऑनरी कर्नल भी थे 2nd ग्रेनेडियर्स के 1876 से लेके 1910 तक। और आज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट 22 बटालियन मजबूत है। इसके साथ ही 4 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन इनका हिस्सा हैं। ये एक ऐसी खास रेजिमेंट है जिनके साथ जुड़ी है एयरफोर्स और नेवी भी। इसके साथ ही ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक और खासियत रही इनकी कैमल माउंटेड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोल इन्फेंट्री, जो कि बाद में मोटराइज्ड इन्फेंट्री में तब्दील हुई। 1950 में रेजिमेंट को मिला अपना मोटो, सर्वदा शक्तिशाली। हमारा जो नारा है वो है सर्वदा शक्तिशाली। जैसा कि आपको इतिहास में बताया था कि ग्रेनेडियर्स में वही चुने जाते थे जो सबसे लंबे, तगड़े, साहसी, बहादुर, जिनका सबसे ज़्यादा जान जोखिम वाला काम होता था दुश्मन के नज़दीक तक जा कर के और हाथ से उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकना। तो साहस हमारी एक प्रथा रही है। सर्वदा शक्तिशाली अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो इट इनकम्पसेस एवरीथिंग, ऑलवेज पावरफुल, सर्वदा शक्तिशाली। यानी आपको अपने आप को सर्वदा शक्तिशाली रखना है, अपने मन को, अपने तन को, अपनी पलटन को, अपनी यूनिट को, और उससे फिर अपने भारत को आपको हमेशा पावरफुल रखना है। और सर्वदा शक्तिशाली इस रेजिमेंट ने कई लड़ाइयां जीती, कई बैटल ऑनर्स अपने नाम किए और हर उस जंग में लड़े जहां हिंदुस्तानी फौज मौजूद थी। फिर चाहे वो लड़ाइयां रही अफगान, बर्मा, यमन, इजिप्ट, अफ्रीका, चाइना या फिर पैलेस्टीन, अकेले विश्व युद्ध के दौरान ही 22 बैटल ऑनर्स इनके नाम हैं। बैटल ऑनर शरकत, ईस्ट अफ्रीका कैंपेन, फोर्ट डफरिन, मैंडले, मेक्तिला और तोंगटा, म्यांमार। आज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को मिले वीरता पुरस्कारों में से खास है 3 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 9 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 7 महावीर चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 16 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 62 वीर चक्र, 64 शौर्य चक्र और कई दूसरे सैन्य सम्मान। नाम, नमक और निशान, इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही
एक सैनिक की जिंदगी घूमती है। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल होने वाले सैनिक और अफसर देश भर से चुने जाते हैं और इनमें से कई ऐसे जवान भी हैं जिनकी पिछली पीढ़ियां भी इस रेजिमेंट के नाम, नमक और निशान से जुड़ी रही। हमारी रेजिमेंट की खासियत हमारी उच्च कोटि की परंपरा, जिसमें कि नाम, नमक और निशान ये 3 मूल मंत्र हैं। यह इस बात से जाहिर है कि आज हमारी रेजिमेंट में लगभग 40 ऑफिसर, 180 जेसीओस और 1500 से ज़्यादा सैनिक दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी में देश की सेवा कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में मोस्ट ऑफ द फाइटिंग क्लास जो है वो है नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती है। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जो है उसके जो ट्रूप्स क्लास कंपोजिशन है वो इसी एरिया से आता है। और यही वजह भर नहीं है ग्रेनेडियर्स की शान और गुरूर की। आज भारतीय सेना में मौजूद तमाम रेजिमेंट्स में से सबसे ज्यादा परमवीर चक्र पाने वाली रेजिमेंट ग्रेनेडियर्स की ही है। देश का यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के इन 3 वीरों को मिला। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह और सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। बहादुरी, जिंदा दिली की मिसाल ये ग्रेनेडियर्स आज भारतीय सेना के हर महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा हैं और बेहद कर्तव्यनिष्ठा होकर अपने नाम, नमक और निशान के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। हर माहौल में खुश रहने वाले इन ग्रेनेडियर्स ने सर्वदा देश को आगे रखकर हर चुनौती को स्वीकारा है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही, वो भी सही। सैनिकों की जुबानी, सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.